सवाई भोज भगवान की। देवसेना की ओर से आयोजित आज इस विशाल रैली में हमारे बीच में विराजमान मालासेरी मंदिर के पुजारी श्रीमान हेमराज जी पोसवाल, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री श्रीमान कालूलाल जी गुर्जर साहब, हमारे समाज के वरिष्ठ नेता आदरणीय देवकीनंदन जी काका साहब, मनसुख जी, शंकर जी, भीलवाड़ा देवसेना के अध्यक्ष भाई लालू जी, हमारे उप प्रधान रामसुख जी, करेड़ा उप प्रधान जी, मांगीलाल जी, अतर सिंह जी, इधर बाबूलाल जी और सभी सम्मानित हमारे मंचासीन नेतागण भाई लक्ष्मण जी, और जिनके नेतृत्व में आज आप और हम सब ने एक विशाल रैली निकाली और जिन्होंने आप और हम सबको रूबरू होने का मौका दिया, ऐसे भाई राजू जी गुर्जर साहब, एक बार जोरदार भाई राजू के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। बंधुओं, समय का अभाव है, बहुत देर से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन भाई गुर्जर भगवान ने माने को मानी जल्दी मानी, समय का अभाव है, गला भी खराब है। दो तीन बातें शॉर्ट में मैं कहूंगा, उससे मैं आप सबके सामने उसका निवेदन भी करूंगा और अपनी बात भी रखूंगा। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो आधुनिक युग के इस गुर्जर समाज के भगवान देवनारायण के रूप में अवतरित हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब को याद करूंगा, क्योंकि उन्हीं के कारण, उन्हीं की वजह से जो गुर्जर समाज के नाम के आगे जो वीर शब्द था, उस वीरत्व का जो मिट्टी पड़ी हुई थी, उस मिट्टी को हटाने का काम और इस समाज के गौरव को पुनः जागृत करने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया तो श्रद्धेय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब। और उन्हीं की बदौलत आज हमारे समाज में एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रांति आई है। मैं तो अपने आप को उनको समर्पित करते हुए जीवन जीता हूँ। आज मैं जो भी हूँ उनके आशीर्वाद की बदौलत हूँ। सामाजिक जीवन भी उनके नेतृत्व में जिया, राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया तो उनके आशीर्वाद और उनकी इजाजत से किया। हमेशा उन्होंने समाज को सही दिशा देने का काम किया, हमेशा उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे श्रद्धेय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब को आज याद करना आवश्यक है, क्योंकि भादवे की छठ सातवें पर आप और हम सब ने पूरे देश प्रदेश में भगवान तो गारंटी है, पक्का जूतम खा दो, पक्का लड़ाई होगी। इसलिए बहुत विनम्रता से मैंने दूसरी बात का आपसे आग्रह किया है। अब रही बात, आदरणीय कालूलाल जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमको राजनीतिक रूप से एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, हमें शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। बंधु, आदरणीय कर्नल की भैया, समाज के काम में लाडू नहीं मिलते हैं, भाटे मिलते हैं, भाटे। समय देना पड़ता है, घर के बर्तन बेच के खपना पड़ता है जब समाज की सेवा होती है, समाज की सेवा। लेकिन बंधु, इस युग में, इस 21वीं सदी में जब दुनिया बहुत तेज चल रही है, उस समय इस समाज को सम्मान देने का काम, इस समाज की आवाज को उठाने का काम कर्नल बैसला जी ने किया। और आप हम सब ने कर्नल बैसला जी के नेतृत्व में उन 72 शहीदों की शहादत के बाद समाज को वो स्थान दिलाने में हम कामयाब हुए। बंधुओं, बहुत सारी बातचीत चल रही है, मुझसे भी बहुत सारी मांग करी। अभी भाई राजू भी कह रहा था मैं हर साल रैली निकालता हूँ, हर साल मैं लोगों को हाथ जोड़ के आमंत्रित करता हूँ और 5 दिन से मैं गया था। लेकिन मैं तो बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा, कहता बड़ा कड़वा हूँ लेकिन सच्चा हूँ। मैं तो वैसे चलते फिरते आया हूँ, ध्यान रखना, चलते फिरते ही मुलाकात हुई राजू भाई से और चलते फिरते ही फोन पे कहा उसमें आ गया हूँ। मैंने किसी को मेरे पास आओ, प्रतिनिधि मंडल आएगा, मेरे से मिलेगा, बात करेगा, टाइम होगा कि नहीं होगा, फोन पर बात हुई, कहा, मैंने कहा समय होगा तो आ जाऊंगा। मैं इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करता कि मुझे कहाँ बैठने को मिलेगा, कहाँ मेरे को जगह मिलेगी या
नहीं मिलेगी। मैंने पूरा जीवन ही इस बात पे। आज आदरणीय मंत्री महोदय और सम्मानित मंच, मैं भी हमारे भाई है, जैसा आचरण, जैसा व्यवहार, जैसा स्वभाव, जैसी हरकत आप करोगे समाज में, वैसी ही आपकी इमेज बनती है। दुनिया देख रही है भैया, अनुशासन। हमारे प्रेरणास्रोत आदरणीय स्वर्गीय मोहनलाल जी रान के सपुत्र आदरणीय देवीलाल जी अपनी माता जी तुलसी देवी जी की तरफ से एक कमरा निर्माण की घोषणा करते हैं। देवीलाल जी रान बड़े तौली से कृपया लिखते रहे कागज पर। एक कमरा रमेश जी गुजर ईसर मंडी की तरफ से जोरदार ताली बजाया। बेंगलोर वाले रमेश जी गुजर की तरफ से एक कमरा आदरणीय जेठू जी माराम जी बारवार को घेरे की तरफ से मदेरवाल की तरफ से आप जोरदार ताली बजाएं। आप मंच पर लिखते रहे। एक बार एक कमरा घोटू जी आदरणीय छोगा जी गुजर केरपुरा की तरफ से आप जोरदार ताली बजाएं। एक कमरा आदरणीय शंकर जी रामा जी पीतापुरा अर्जुन जी मिठू जी गुजर देवगढ़ की तरफ से। ये एक कमरा की कीमत 2,51,000 रुपए। आप जोरदार ताली बजाएं। एक कमरों मिठू जी महाद्वारों की तरफ से आप जोरदार ताली बजाते रहे। बामा साहब में कोई कमी नहीं है। आने वाले जब अपन मीटिंग करेंगे गुजर समाज के नौरे में तो डबल बिल्डिंग बन जाएगी। आप सबका बीच में नागद्वारा और देव जी का को वरना मन में एक सहानुभूति थी कि गणेश जी गुजर माने खूब भाग्यवान गुजर सेवा खूब की है। तो मैं कह रहा काका एक उगाई नहीं वेल पूरी होगी ना तो देव जी काका क्यों पास करना मालूम को ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति कहता है, कर्नल साहब भी कह के गया है कि शिक्षित बनोगे संबल आएगी, आर्थिक युग आएगा। परंतु हमारा मेवाड़ में उल्टा है। मेवाड़ क्रूतियों और पाखंड और आडंबरों का एक ढेर है जिसमें 1,000 करोड़ रुपए जुझार में बर्बाद हो रहे हैं, 1,000 करोड़ रुपए मृत्यु भोज में बर्बाद हो रहे हैं, 1,000 करोड़ रुपए अफीम पे बर्बाद हो रहे हैं, डोडा खा रहे हैं। वहां मुझे छात्रावास की कहीं आशा नहीं दिख रही। और एक सबसे बड़ा कड़वा सच, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कोई नेता नहीं चाहता कि तुम बढ़ो, तुम्हारे बच्चे पढ़े, क्योंकि मृत्यु भोज तुम करोगे, टेंट तुम लगाओगे, आयोजक तुम करोगे, लोग तुमको बुलाओगे और हमारा प्रचार थैंक यू में। कल हम आश्रम में थे, माने करला जी थे, धीरज जी थे, कोई युधिष्ठिर था, धृतराष्ट्र था, सब थे। किसी ने भी छात्रावास की बात नहीं करी। 2000 में जमीन आवंटन हुई, आज भी भीलवाड़ा में पेंटिंग की पेंटिंग चली। कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे पढ़े। मैं तो वो कड़वा सच कह रहा हूँ। आज हमारे काका साहब बैठे, अरबपति आदमी है, और लोग भी बैठे। क्या देवगढ़ में आप यहाँ के गुजरात में नंबर 1, महाराष्ट्र में नंबर, सब जगह तुम पैसा कमा के लाते हो, परंतु यहाँ ढूंढ, अमल बतासी, लोडी भाटा इतने बर्बाद कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ हर घर से यदि 1,000 रुपए भी दो तो 1 साल में तुम यूनिवर्सिटी खड़े कर सकते हो। माननीय भट्टाचार्य साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये साथ बैठे हुए हमने कोटड़ी में बनाया 21 करोड़ का मंदिर, कितने का? 21 करोड़ का मंदिर। और गुजर वहाँ मैं भी गया था। रामकिशन जी उस समय तत्कालीन खाद्य मंत्री थे। वहाँ साहब एक पार्टी का सिस्टम चला। क्या ब्राह्मण ने हमको पागल बनाया? सबसे पहले साहब ब्राह्मण की पार्टी के नहीं आई, बढ़िया की नहीं आई, जाट की नहीं आई। उनको पता है मूर्ख जाति गुजर है, खट पार्टी निकाल के देगी और गुजर बड़े खुश हुए साहब पार्टी मिलेगी। मैं कह रहा हूँ आप इन मंदिरों में भगवान देवनारायण हमको कह के गए चबूतरा बनाइए, आपका देवरा बनाइए। बड़े मंदिर के भगवान भी खिलाफ थे। आप छोटे छोटे मंदिर बनाओ, हमारा सवाई बोझ है, माला से भी है, हर गांव में आप मंदिर मत बनाइए।
आपके मंदिरों में आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आप शिक्षा मंदिर की ओर ध्यान जाइए। बाकी हमारे देवना बोर्ड के आज अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जी, पढ़े लिखे एजुकेटेड एडवोकेट है, ये हमको अच्छी दशा देंगे। भाई छात्रावास, गुर्जर छात्रावास साफ नहीं बना सकते, वो हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो छात्रावास बनाएंगे उसमें सभी जाति के लोग पढ़ेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, समाज से अच्छे शिक्षा के लिए आप पैसा इकट्ठा करिए और अच्छे लोगों को शामिल करिए और छात्रावास का निर्माण करिए, उसमें आप और हम सब भागीदार बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम। एमपी का छात्रावास आप मेहरबानी कर देवघर में बनाने की कृपा करें। इससे पहले भी हमारे बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए थे नागौर में, उन्होंने एमबीसी का हॉस्टल नागौर में बनाया था। तो मेहरबानी कर हमारे 200-300-400 करोड़ का बजट होगा आपके पास, और आपके पास कुल 25 जिले में हमारे भाई अशिक्षित गुर्जर समाज के अशिक्षा के लिए कम से कम 8 करोड़ रुपए तो हमें दे देंगे, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी की। तो ये सब आपको याद रखेंगे। तो देवगढ़ की पूरा राजसमंद जिला, मंत्री साहब, पूरा राजसमंद जिला आपका ऋणी रहेगा, आपकी सेवा में रहेगा। मेहरबानी करके काम करने का कर सकें, ताकि हम नहीं कह सकें जिस दिन हमारा समाज के बच्चे पढ़ने आगे बढ़ रहे थे, अलग अलग हमारी आगे बढ़ने का काम आते थे। काका साहब, अरे भैया मैं शहरों के बीच में नहीं शहर, अरे सभी शहर है क्या? देवनारायण भगवान की शेर जैसी आवाज है। तो साहब मंत्री साहब आई नहीं इनकी समाज। देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राजसमंद जिला देव सेना के द्वारा आयोजित इस महान रैली का हमारे मनविमान हमारे परमादरणीय पुजारी साहब ओसवाल जी, हमारे राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री परमादरणीय ओम प्रकाश जी, हमारे पूर्व मंत्री और समाज सेवी पूर्व से हमारे भाई कालूलाल जी साहब, आदरणीय हमारे अतर सिंह जी साहब, नीरज जी साहब, हमारे उदिलाल जी भड़ाना के प्रतिनिधि बंधु, और हमारे भाई मंसूर जी साहब, मांगीलाल जी साहब, गणेश जी, और हमारे सम्मानित मंच और भाई राजू भाई खटाना, जिन्होंने इस आले को हाजिर किया। हम सबके आपके सब भाइयों को दर्शन करने का मौका मिला। ये इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने इस आयोजन को सफल बनाया। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ, ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। गुर्जर समाज, मुझे कहना चाहिए, हम और कालूलाल हम सब मंत्री जी सब सभी समाज से बने हुए हैं, सभी समाज के सभी समाज है, लेकिन विशेषकर मैं कहता हूँ जब गुर्जर शब्द आता है, गुर्जर समाज का नाम आता है, गुर्जर की व्यवस्था, मुझे भी एक बार हरि सिंह जी राठौड़ साहब से गए, उन्होंने कहा मेरे आपको गुर्जरों के चाल जानते हो क्या? मैं कि नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं। तो उन्होंने ना कभी यूट्यूब पे देखना गुर्जरों का इतिहास बताएगा। मैंने यूट्यूब पे गुर्जरों का इतिहास देखा, उसमें उसने बताया कि हिंदुस्तान पे सबसे ज्यादा राज किया तो गुर्जर समाज ने राज किया। 700 साल तक किसी भी राजा महाराजा ने नहीं किया। दोस्तों, तो मेरी आपसे निवेदन है, भाई मनसुख जी डर के खाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जब तक नहीं होंगे। दोस्तों, आप राजा महाराजा हो, आप कोई गुलाम नहीं हो। अरे गुलाम की कीमत होती है राजा की, तो राजा हो, आप राजा बन के रहोगे, आप सबसे सलाम करेंगे। और उल्टी व्यवस्था है, मांगने वाला राजा होता है, देने वाला मांगता फिरता है। दोस्तों, आप प्रजातंत्र में सबसे बड़ी चीज है, पहले राजा कौन से जन्म देते थे, अब बेटी से जन्म लेते हैं। जिस दिन भाई उस दिन का फसल काटो, ये फसल आपकी जो काटे जो मालिक, हमने कभी फसल को रोका ही नहीं, जो फसल काटे काट ले जाओ, खेत आपके, खलियान आपके, रखवाली हम करते हैं। काट कोई भी, कालूलाल जी काटे, बड़े हमारे काले गणेश जी काटे, अतुल जी काटे, हमारे नीरज जी, कोई भी काटे, फसल आपकी है, आपकी सेवा में तैयार है। तो मेरे दोस्तों, आपके अंदर हिंदुस्तान को किसी एक करने का काम किया। आप हिंदुस्तान की बात करें ना, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, किस हिंदुस्तान की कल्पना सोचती, ये हमारी लाड़। हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का सुना के सुना नाम, उसी बंदे ने हिंदुस्तान का एकीकरण किया था। 547 रियासतें थी, उनको एक करने का काम किसने किया? वो गुर्जर का खून था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे अलग अलग महाराजाओं के सम्मेलन आए थे दिल्ली में, उसमें राजा महाराज ढाल तलवार लेकर थे। उसने कहा भैया
आप ढाल तलवार बांध रखिए, आपकी ढाल तलवार और मिस किसान ढाल बरोबर है। आज से आप ही मालिक नहीं है, मालिक ये जनता होगी। आप भी एक वोट देते हैं, मेरे गरीब किसान भी एक वोट है। इसमें हिंदुस्तान में कोई राजा महाराज नहीं, सब बरोबर है दोस्तों। आज इसी परंपरा आपके फिर दौरान कहता हूँ, आप मालिक बन करें, आप मालिक की व्यवस्था करें। साथ ही आपसे निवेदन, एक ही व्यक्ति, एक ही ऐसी चीज है जो हमको परिवर्तन करती है, जीरो से हीरा बन सकती है, सड़क से लेकर ऊपर बैठाने का काम कर सकती है, वो शिक्षा। मंसूर जी का मंसूर जी से मैं बिल्कुल तंतु तैयार दादा के हमारे इन्होंने बात की बहुत सच्ची है। यदि हमारे बच्चे बच्ची पढ़ेंगे, निश्चित पढ़ेंगे, और उन कुर्सियों पर बैठेंगे। पायलट साहब भी ये काम करते थे, जिस दिन हमारे बच्चे बच्ची पढ़कर उन कुर्सियों में बैठेंगे, जहाँ देश की नीति नहीं है, जहाँ प्रदेश की नीति बनती है, तो निश्चित रूप आपको फिर पढ़ेंगे, आप आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथ में मैं स्वर्गीय फैसला साहब से भी बहुत धन्यवाद दूंगा, उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक समाज के अंदर अलग जगाने का काम किया दोस्तों। आज उनकी वजह से कहते हैं, सबके सहयोग से 5% का आरक्षण मिला। उस 5% के आरक्षण के अंदर RS, RPS, अध्यापक हर हमारे राज्य की सेवा में हमको आगे बढ़ने का मौका इन्हीं बंधु ने दिया दोस्तों। तो ये, लेकिन अगर हम राज्य की सेवाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे, यदि हमारे बच्चे बच्ची नहीं पढ़ेंगे, तो हम किस प्रकार की हमारी आरक्षण। तो मेहरबानी कर आप बच्चों को पढ़ाइए, बच्ची को पढ़ाइए। अब सब आपके भरोसा बंधु बहुत समय हो गया। सरपंच साहब मदेजा वाले की तरफ से एक हीरा लाली पार्टी, एक बार सभी जयकार जोरदार ताली बजाओ एक बार। सर्वप्रथम कौन कमरे की घोषणा करता है? ऐसा कौन माइका लाल है गुजर जो आए और अपनी तरफ से एक कमरे की घोषणा करें? यहाँ जो मेहमान जो विराजे हुए मंच पर अपनी मन की इच्छा से बोल 4 बजे नाथ की काका नाथवाला की तरफ से एक कमरे की घोषणा। ताली बजाओ आप जोरदार। बल मोदी से निवेदन है, नाम लिखे मंदिर सबकी शकल जाने भैया सब सक्षम में बोल देना बेटा। भगवान की, साधु माता की, माला श्री डूंगरी की। मंच पर हम सबके आदरणीय देव नरेंद्र काका साहब, गणेश जी लांबोड़ी, मंसूर तो जरूर यहाँ मंदिर तक पहुँचा और 1,01,000 बहुत देवरान भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। देखो मेरी बात सुनो, अरे एक बार सुनो सुनो सुनो, अरे मेरी बात जबरदस्ती किसी से नहीं है।